बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के अंतर्गत हम आपको कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आपको शाश्वत सुख देना चाहते हैं। आपका जो टेम्परेरी सुख है, धीरे धीरे वो परमानेंट सुख में बदले, ये हम चाहते हैं। इसीलिए सनातन सत्य को प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से आपको अल्टीमेट ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और जीवन की रियलिटी का पता चलता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा जो एपिसोड है वह है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। भाई और बहनों, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रेक्षा ध्यान पद्धति के अंदर चैतन्य केंद्र प्रेक्षा एक चरण है, एक जो उसका भाग है, और उसके माध्यम से प्रेक्षा ध्यान पद्धति को बताया जाता है, प्रयोग कराया जाता है। चैतन्य केंद्र का अर्थ होता है कि हमारी आत्मा उस स्थान पर सघन रहती है। आत्मा की जो चेतना की शक्ति, जिसको लब्धि वीर्य कहते हैं, वह उन स्थानों पर सघन होती है। आत्मा शरीर व्यापी होती है। चींटी की आत्मा होती है तो चींटी के शरीर पूरे शरीर में व्याप्त होती है, और हाथी के अंदर चली जाती है तो वही आत्मा हाथी के अंदर फैल जाती है, डायनासोर्स में फैल जाती है, और छोटे से वायरस में वही आत्मा जन्म लेती है तो और छोटा बन जाती है। यानी आत्मा के जो चैतन्यमय परमाणु हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपांशन होता है, और वो शरीर व्यापी होती है। शरीर के बाद में आत्मा नहीं होती। आत्मा हमारी जो सनातन सत्य की थ्योरी के मुताबिक आत्मा विभू नहीं है, आत्मा शरीर व्यापी है, और हर जीवित प्राणी के अंदर आत्मा होती है, और मूल आत्मा हर जीवित प्राणी के समान है। जो विविधता दिखाई पड़ती है वो अपने अपने आचरण, कर्म, कॉजल बॉडी, कार्बन शरीर के अनुरूप जो होती है। तो भाई और बहनों, चैतन्य केंद्र कौन कौन से हैं? मुख्य 9 चैतन्य केंद्र है जिस पे हमारी चेतना सघन होती है। सबसे पहला जो है ये चैतन्य केंद्र है हमारा शास्त्र सार, जिसको कि ज्ञान केंद्र कहा जाता है। दूसरा जो ये हमारे ललाट का ऊपरी भाग होता है, ये होता है हमारा शांति केंद्र। यहाँ पर जो है सघन रहती है और शांति की प्राप्ति होती है अगर यहाँ ध्यान किया जाता है। और जहाँ पर ये टीकी लगाते हैं ये हमारा ज्योति केंद्र है। और इसके बाद में ये हमारा आज्ञा चक्र है, दोनों जो है भ्रुकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र है या दर्शन केंद्र है। ये आत्मा के भीतर जाने का प्रवेश द्वार है। कंठकूप है, ये हमारा विशुद्धि केंद्र है, और जहाँ पर ध्यान करने से विचारों की शुद्धि होती है। ये अनाहत चक्र है, अनाहत केंद्र है, जो कि ये हमारे लेफ्ट और राइट, जो हमारी चेस्ट का मध्य भाग होता है, वहाँ पर रहती है। और ये आनंद केंद्र भी कहलाता है। उसके बाद में जो नाभि है ये तेजस केंद्र है, ये विटालिटी का केंद्र है। यहाँ पर प्राण ऊर्जा का उत्पादन होता है और प्राण ऊर्जा यहाँ सक्रिय होती है। उसके बाद हमारा स्वास्थ्य केंद्र होता है जो रीढ़ की हड्डी के नीचे रहता है। इस तरीके से ये 9 केंद्र जो है वो हमारे चैतन्य केंद्र कहलाते हैं, जहाँ पर चेतना सघन रहती है। और इन चैतन्य केंद्रों के ऊपर ध्यान किया जाता है तो हम आत्मा की सघनता को प्राप्त करते हैं। आत्मा की सघनता का अर्थ ये होता है कि हम कंसंट्रेशन को प्राप्त करते हैं, और आत्मा का जो ज्ञाता दृष्टा भाव है उसकी प्राप्ति होती। आत्मा का लक्षण है वो आनंद की प्राप्ति होती। यानी चैतन्य केंद्रों के गहरे ध्यान में हम चले जाते हैं, साधना में चले जाते हैं, हम सच्चिदानंद बनते हैं। सच्चिदानंद का अवस्था होता है। सत का मतलब विनाशी,
ये हमारी आत्मा अविनाशी तत्व है। सारे ब्रह्मांड के अंदर अविनाशी तत्व केवल एक आत्मा ही, आत्मा को छोड़ करके सारे पौद्गलिक है और वो विनाशी है। वो गलन मिलन धर्मा है, उनमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, आपस में टूटते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं और जुड़ते हैं। लेकिन जो अविनाशी तत्व है वह भूत भविष्य वर्तमान में मूल स्वरूप के अंदर एक सा रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ये बड़ा वास्ट डिफरेंस है। और इस चेतन तत्व की हाजिरी बिना, चेतन तत्व की मूल स्वरूप की प्रेजेंस के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहता है, वह जड़ बन जाता है। और जब उसकी प्रेजेंस होती है तो वो मिश्र चेतन होता है, वह चेतना के जैसा व्यवहार करता है। जैसे कि मैं मेरे हाथ हिला रहा हूँ, सिर हिला रहा हूँ, आपको प्रवचन दे रहा हूँ, मेरे दांत हिल रहे हैं, मेरी जीभ हिल रही है, मेरे विचार आप तक आ रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी है इस चेतना की हाजिरी से ही होते हैं, प्रेजेंस से ही होते हैं, उपस्थिति से होते हैं। और चेतना नहीं होता तो डॉक्टर कहते हैं कि नाउ ही इज डेड, ही इज ए डेड बॉडी, और ये मिट्टी बन गई है। और फिर हमारा भविष्य आप सब जानते हो कि राम नाम सत्य हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सनातन सत्य है। अगर आप जीवन के अंदर इस सनातन सत्य को प्राप्त कर लेते हो तो कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। और ये सनातन सत्य की जो पराकाष्ठता है वो दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ है मतलब आप ज्ञाता दृष्टा बनो। हमारा जो मूल स्वरूप है वो अशरीरी है, लेकिन वह ज्ञाता है, दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा काय का है कि ये जो मेरे को सोहन राज को मन वचन काया रूपी ये जो शरीर मिला है वो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। प्योरली इसका फंक्शन ये है कि तुमने जो डेबिट किया है पिछले जन्म में, वो तुम जो क्रेडिट किया यानी जो अर्जन किया तुमने भाव कर्म करके, वो द्रव्य कर्म में कन्वर्ट होके तुम्हारे पास में प्रारब्ध और उदय के रूप में आ गए। उनको भुगतने के लिए प्योरली इसका और कोई फंक्शन नहीं है, और उसको एज इट इज भुगतना पड़ेगा। तुम स्वतंत्र हो भुगतने में, तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता तो चेतना में है कि चेतना जो है वह स्वतंत्र है। चेतन तत्व पर जड़ तत्व के नियम लागू नहीं होते हैं। जड़ तत्व के नियम चेतन तत्व पर लागू नहीं होता है। जड़ कभी भी चेतन नहीं बनता, चेतन कभी जड़ नहीं बनता। जड़ टेम्परेरी है, जड़ नाशवान है, जड़ गलन मिलन धर्मा है। चेतन स्थायी तत्व है, भूत भविष्य वर्तमान के अंदर वो हमेशा स्थायी रहता है और उसके नियम बिल्कुल स्वतंत्र है। वो कोई भी मूल स्वरूप वाला चेतन स्वतंत्र है, लेकिन अभी प्रतंत्र इसीलिए बन गया कि कर्मों की कारागर में, कर्मों के जो जेल के अंदर ये फंसा हुआ है, ये कॉजल बॉडी और कार्मन शरीर की जेल में फंसा हुआ है। जब कार्मन शरीर कॉजल बॉडी रूपी बेड़ी कट जाएगी तब ये स्वतंत्र हो जाएगा। तो भाई और बहनों, ये हमने सब बात क्यों की? इतनी बात करने का अर्थ ये हुआ कि चैतन्य केंद्र पर हमारी चेतना सघन रहती है। तो उस चैतन्य केंद्र के ऊपर अगर हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से हमको बहुत लाभ होता है। हम एक प्रयोग करके आपको बताएंगे कि आप देखिए कि सबसे पहले हम ये एक आपको ध्यान कराते हैं कि हमारा जो वक्ष स्थल है उसके मध्य भाग के अंदर अनाहत केंद्र है और आनंद का केंद्र है। वहाँ पर हम आपको ध्यान करवाते हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान करने से आनंद की उत्पत्ति होती है, आनंद प्रकट होता है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो इसीलिए आंखें कोमलता से बंद, कमर को एकदम सीधा रखिए एंटीना की तरह, रीढ़ की हड्डी सीधी, कोई हलन चलन नहीं, मूर्तिवत आप जिस आसन में आराम से 10 मिनट 5 मिनट बैठ सकते हैं आप बैठ जाइए और दोनों हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा के अंदर एकाग्रता से बैठ जाइए और दोनों नथुनों से आप जो है हरा रंग
गहरे हरे रंग के परमाणुओं को खींचिए। जब हम खींचेंगे तो पेट जो है फूलना चाहिए, और जब हम बाहर निकालेंगे तो पेट सिकुड़ना चाहिए। पेट के फूलने के साथ में इस कॉस्मॉस में गहरे रंग के जो है पेड़ की पत्ती के रंग के जो है परमाणु खींचिए और अनुभव कीजिए कि वक्ष स्थल का जो सेंट्रल पॉइंट है उसके ऊपर जो है वो परमाणु एक धीरे धीरे गोला बन रहा है। हरे रंग के गहरे पत्ते जैसा हरे रंग के जो है परमाणुओं का घेरा बन रहा है। 2-3 बार जो है जो गहरे हरे रंग के परमाणु खींचिए और अनुभव कीजिए कि वक्ष स्थल के सेंटर के ऊपर जो है पत्ती के रंग का गहरा हरे रंग का गोला बन गया है, गोला बन गया है। अब इस स्थान के ऊपर इसको कहा जाता है अनाहत चक्र या आनंद केंद्र कहा जाता है, और ये चैतन्य केंद्र है। यहाँ पर आत्मा सघन रहती है, और यहाँ पर हरे रंग का जो है अब हम ध्यान करेंगे तो आप ऑटो सजेशन अपना सारा चित्त जो है वो आपका अनाहत केंद्र पर रहना चाहिए, आनंद केंद्र पर रहना चाहिए। और अब आप जो है ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा शरीर आनंद से सरोबार हो जाए, पूरे शरीर में आनंद के परमाणु भर जावे। अनुभव कीजिए शरीर की हर कोशिका, शरीर के हर परमाणु में आनंद भर रहा है, आनंद भर रहा है, आनंद भर रहा है। उस आनंद की अनुभूति कीजिए, अनुभव कीजिए। चारों तरफ आनंद का सागर लहरा रहा है। मैं उस आनंद के सागर में हिलोरे ले रहा हूँ। चारों तरफ आनंद ही आनंद, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। चारों तरफ आनंद ही आनंद, आनंद की वर्षा हो रही है। मैं आनंद के सागर में हिलोरे ले रहा हूँ, मैं आनंद के सागर में स्नान कर रहा हूँ। चारों तरफ आनंद का दरिया लहरा रहा है, चारों तरफ आनंद का तालाब है, चारों तरफ आनंद की नदी बह रही है। मैं उस नदी में तैर रहा हूँ, आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। आनंद आनंद, केवल आनंद की अनुभूति हो रही है। अनुभव कीजिए, आनंद ही आनंद है। कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुविधा नहीं, मात्र प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसन्नता। चारों तरफ प्रसन्नता का अनुभव कीजिए। चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण है। एक भी कष्ट का, दुख का परमाणु उपस्थित नहीं है। चारों तरफ आनंद ही आनंद, मैं आनंद में सरोबार हो रहा हूँ। अनुभव कीजिए, आनंद आनंद आनंद, केवल आनंद, केवल आनंद। अब आप धीरे धीरे आंखें खोलिए और देखिए प्रभु हाजिर थे। प्रभु ने आशीर्वाद दिया। प्रभु के आशीर्वाद से ये हमारा आनंद केंद्र पर चैतन्य केंद्र परीक्षा के साथ साथ में कलर का ध्यान भी हुआ। दोनों साथ होने से हमको आनंद की अनुभूति हुई। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपकी हाथ की हथेलियों पर आ गया है। उस आशीर्वाद को 3 बार हथेलियों को मसलिए और प्रभु के आशीर्वाद को नतमस्तक कीजिए। तो भाई और बहनों, ये चैतन्य केंद्र को हमने देखा और चैतन्य केंद्र पर कलर का भी ध्यान किया। ये सोने में सुहागा हो गया। एक तो चैतन्य केंद्र की परीक्षा हो गई। चैतन्य केंद्र परीक्षा का मतलब जहां हमारी चेतना सघन है उन केंद्रों को देखना। कैसे देखना? राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। जब हम राग द्वेष मुक्त होकर
देखने लग जाते हैं तो देखने मात्र से आनंद की अनुभूति हो जाती है, देखने मात्र से निर्जरा होती है, कर्मों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि राग द्वेष मुक्ति होने पर जो है कर्म झड़ने जो है चालू हो जाते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, किसी भूत या भूतनी से हमारा कोई हिसाब किताब होता है, तो वह भूत या भूतनी वह स्त्री भूतनी होती तो स्त्री के शरीर में प्रवेश करती है, भूत होता है तो व्यक्ति के शरीर में करता है, फिर जो है वह उसको तंग करता है, वह जो नॉर्मल वो करती थी उससे 10 गुना जो है वह शक्ति के साथ गिरती है, उठती है, बोलती है और भागती है, यानी वो भूतनी टाइप बन जाती है। अब जो हम परेशान हो जाते हैं, कोई भी मेडिकल के अंदर इसका इलाज नहीं है, तो हम जो है प्रयास करते करते ऐसे झाड़ागर के पास पहुंचता है जो भूत भूतनियों को उतारता है। उनके पास मंत्र होता है, तंत्र होता है, वो मंत्र तंत्र विद्या जानते हैं। जब वो झाड़ागर आता है उसको पहचान लेता है, उसकी बोली से, चाली से, हाव से, भाव से, तब झाड़ागर है उस भूत या भूतनी की चोटी को पकड़ के खींचता है, तो वो समझ जाता है भूत कि मेरे ऊपर वाला आ गया है। वो झाड़ागर ऊपर वाला बड़ा दादा आ गया है और चोटी खींच रहा है। तब वो बड़े दादे से छोटा दादा जो है घबरा के कहता है, बाप जी जाऊं जाऊं, 3 बार 4 बार उससे आश्वासन लेता है कि तू इस जीव को बार बार दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, ये जो है इधर उधर भागने में, पटकने में इसका सिर फूट रहा है, और जब तू निकल के चली जाती है तो बेचारा ये शरीर वेदना भुगतता है और इसकी कुछ भी हालत हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, गिर सकता है, और क्या है कोमा में भी जा सकता है, क्योंकि वो तो भान रहता नहीं है। भूत या भूतनी आने के बाद उस व्यक्ति को शराबी की तरह कोई भान नहीं रहता है। जब ये भूत पकड़ लिया जाता है तो भूत पकड़ते भाग जाता है वह, और वह नॉर्मल अवस्था में बॉडी आ जाती है। तो ये हमारा राग द्वेष है, ये भूत है। जब हम चेतना की बात करते हैं, हम ज्ञाता दृष्टा की बात करते हैं, जब हम संभाव की बात करते हैं, जब हम संवर की बात करते हैं, तो सीधा अटैक इस कर्म शरीर रूपी भूत भूतनी के ऊपर अटैक होता है। और अटैक होते ही उसके अंदर टर्बुलेंस पैदा होती है। टर्बुलेंस पैदा होते ही कर्म जो है शिथिल होकर के झड़ने लग जाते हैं। ये बिल्कुल उसका एक सटीक उदाहरण है, और ये इस पर ही अप्लाई होता है। जो ही आपने संभाव चालू किया, जो ही आप ज्ञाता दृष्टा भाव में आए, जो ही आप अपने चेतना के पाले में आए, त्यों ही आपका कर्म शरीर झड़ने लग जाएगा, झड़ने लग जाएगा। और उस कर्म शरीर का राग द्वेष का, कषाय का, क्रोध मान माया लोभ का और मोह के संसार का घनत्व वॉल्यूम धीरे 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 कम होता चला जाएगा, क्योंकि आपने झाड़ागर को बुला लिया, आप अपने निज स्वरूप में स्थापित हो गए, आपने संभाव कर दिया, आप संवर की स्थिति में आ गए। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये संवर और निर्जरा भगवान महावीर ने 2 धर्म बताए। संवर का मोटा मोटा रूप होता है कि जीवित प्राणी मात्र को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदन किसी प्रकार का उसको कष्ट न देना, दुख न देना, ये सबसे बड़ा संवर है। अब इसको कई तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉड सेंस में इसकी ये बात है, ये सबसे बड़ा संवर है। और उसके साथ में संभाव जुड़ जाता है। संभाव का जो हम ज्ञाता दृष्टा में आते हैं, क्यों ही संभाव संवर चालू हो जाता है। संभाव कैसे होता है कि हम सुख को, दुख को, धूप को, छांव को, तिरस्कार को, सम्मान को, लाभ को और हानि को एक सा समझने लग जाते हैं। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरक है, ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। जो ही आप स्वरूप में गए,
चैतन्य के पाले में गए, त्यों ही आपका संभाव इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है कि आप ज्ञाता दृष्टा में आ गए और आपको संभाव नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं है। ये एक प्रकृति का नियम है, ये कुदरती रचना, कुदरत का कानून है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है, ये सनातन सत्य है कि ज्ञाता दृष्टा, मैं जानने वाला, देखने वाला, मैं शुद्ध आत्मा, और मैं अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम जो भाव स्वरूप के अंदर, क्योंकि आत्मा तो अशरीरी है, वो शब्दों से परे है, वो शब्दातीत है, इंद्रियातीत है, लेकिन भावों ही भावों में आपने इसका स्मरण करना चालू कर दिया, आपने अवचेतन मन में जाके स्मरण चालू कर दिया, आपने जो है वो ल्यूमिनस बॉडी से संपर्क करके इंद्रियातीत होकर के भावों में जाके इसका स्मरण किया, उसमें उपस्थित हो गए, तो नेचुरली ये प्रारंभ हो जाता है और कर्म शरीर घटने लग जाता है। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। ये सारी एक वैज्ञानिक पद्धति है जो हमने बताई है। प्रेक्षा ध्यान इज ए एब्सोल्यूट साइंटिफिक मेथड। प्रेक्षा मेडिटेशन इज ए साइंटिफिक मेथड एंड ये अष्टांग योग पर आधारित है। इसके 8 अंग है और हर अंग जो है साइंस पर आधारित है। अगर आप इसकी मेडिकल साइंस से जांच कराना चाहते हो तो कोई सा भी चरण कीजिए, और उस चरण के अंदर जब आप तनाव की स्थिति में हो और जब कोई सा प्रेक्षा ध्यान का चरण कर रहे हो, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान में जाते ही आपको राग द्वेष मुक्त होकर वो क्रिया करनी होती है। ऐसी स्थिति में कोई भी मेडिकल साइंस का इंस्ट्रूमेंट साथ में जोड़ दीजिए, आपको उसके बड़े पॉजिटिव लाभ मिलेंगे, क्योंकि जो नेगेटिविटी लाने वाला जो तत्व राग द्वेष है वह पहले से ही अलग रख दिया जाता है। प्रेक्षा ध्यान में एंट्री का मतलब है कि आप राग द्वेष को बाहर रख के आओ, और राग द्वेष को बाहर रखोगे तभी प्रेक्षा ध्यान होगा, और प्रेक्षा ध्यान मैंडेटरी है। प्रेक्षा ध्यान के अंदर राग द्वेष मुक्त होकर देखना, करना, हर चरण को करना, ये मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी होने की वजह से सबसे पहले किया जाता है, और उस स्थिति के अंदर कोई भी इसके सैकड़ों प्रयोग है, अनुप्रेक्षाएं सैकड़ों तरह की है। आप अनुप्रेक्षा करके मेडिकल जांच को साथ में लगाइए, तो करने से पहले और करने के बाद की स्थिति के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो आपको कोई सा भी रिजल्ट देख लीजिए। हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट की बात नहीं करते हैं, कोई सा भी आपके प्रेक्षा ध्यान चरण का प्रयोग करने के पहले जांच कराइए, आपके चाहे बीपी की कराइए, चाहे आप जो भी आपका सिस्टम है कराइए, और उसके बाद के रिजल्ट में कराइए। 1 पे नहीं, 2 में नहीं, 5 में नहीं, 10 में नहीं, 100 ग्रुप में कराइए। और इसके बहुत से अनुसंधान किए जा चुके हैं, बहुत सा इस पर रिसर्च हुआ है, तो उससे ये फैक्ट एस्टेब्लिशमेंट हो गया कि प्रेक्षा ध्यान तुरंत प्रभाव देता है, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान एक योग है। योग हमारे भारत की कृति है। हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने योग को लिखा, योग की फिलॉसफी लिखी, योग की फिलॉसफी को पढ़ाया, और योग की फिलॉसफी को जिया, और जी करके वो नर्सरी ग्रुप से वो डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट तक पहुंचे। यानी वो प्राइमरी साधना करते करते मुक्ति की अवस्था को चले गए। ये हजारों सालों से ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इसलिए डिनाई करने की आवश्यकता नहीं है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते भी रहना चाहिए। आप इसकी आत्मा हो, इसको देखने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको जो है यूनिवर्सल ट्रुथ मिलेगा, सार्वभौम सत्य मिलेगा, अल्टीमेट जीवन की रियलिटी मिलेगी, क्योंकि हम उसी तरह के एपिसोड आपके सामने लाते हैं, और हमारा उद्देश्य भी है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।